हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास +1 के लिए डायमेंशनल एनालिसिस की लास्ट क्लास लिमिटेशंस। ठीक है, हमें लिमिटेशंस पढ़ना है डायमेंशन एनालिसिस की। अब तक हमने ये सीख लिया कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस को कैसे यूज करना है, यूज करके कैसे हमने कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, कैसे कोई फॉर्मूला हमें चेक करना है, कैसे हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है, और कैसे हमें डायमेंशनल कांस्टेंट्स की डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये हम सब सीख लिया डायमेंशंस एनालिसिस को यूज करके। बट नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन जो है, it fails to give the information about dimensionless constant। ठीक है, dimensionless constant कोई क्या होते हैं भाई, जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल नंबर्स या कोई कांस्टेंट्स। ठीक है, जैसे पाई 2 पाई हो गया, इन सब की कोई इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशन से नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें हम भाई, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये सिंपल एग्जांपल लो आप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और यहां पे देखिए व्हाट इज दिस हाफ, दिस हाफ इज योर डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ये यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे ना हो तो कोई असर नहीं पड़ता, डायमेंशनल इक्वेशन आपकी सही आएगी, बिल्कुल करेक्ट आएगी। क्लियर? तो मींस यहाँ पे इस हाफ की हमें डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ये एग्जांपल ले लो, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। यहां से इस 2 पाई जो है, दिस इज अगेन योर डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। इस 2 पाई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ एंड सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस वहां काम करता है यहाँ पे जिसके डायमेंशंस हो। क्लियर? जैसे टी एल जी ये सब का डायमेंशंस है, वहां पे ये काम आता है। इस 2 पाई की यहां से कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। अब काइनेटिक एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, इस हाफ अगेन क्या है आपका, अगेन डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो हाफ की अगेन कोई इंफॉर्मेशन यहां से हमें नहीं मिलती। तो मींस डायमेंशनलेस किसी भी फॉर्मूले में आए, कोई नंबर आए, कोई कांस्टेंट आए, ठीक है, तो वो हमें इस डायमेंशन एनालिसिस से उसका कोई भी इंपॉर्टेंट यूज नहीं होता। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड देखिए आप। ठीक है, इट फेल्स टू ड्राइव द रिलेशंस लाइक, कौन सी रिलेशंस, ये ऊपर लिख रखी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। आप इनको ड्राइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ए वाली रिलेशन होगी v इक्वल टू u प्लस a t हो गया। इनको आप रिलेशंस मतलब डायमेंशंस यूज करके ड्राइव नहीं कर सकते। आप ये ड्राइव कर सकते हो, ये ड्राइव कर सकते हो, बट दीज रिलेशंस कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसका क्यों नहीं ड्राइव कर सकते, क्योंकि भाई आपको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो होना चाहिए वो आपका सिर्फ एक क्वांटिटी कितनी भी हो, ठीक है, सिंगल एक्सप्रेशंस होना चाहिए। मींस मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, वी कैन ड्राइव द रिलेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन्स। ठीक है, जहां पे डिवीजन हो, ठीक है, डिवीजन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन आ गया, ठीक है, या कोई सब्ट्रैक्शन आ जाए, वो हम ड्राइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये वाली रिलेशन ले लो आप, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम है ये, हाफ mv², इसको भी हम ड्राइव नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, उनको हम ड्राइव डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कर सकते। सो इट फेल्स टू ड्राइव द रिलेशंस इन्वॉल्विंग addition and subtraction, ठीक है, subtractions between two terms, between the terms लिख लो, 2 हो 3 हो नो प्रॉब्लम, between the terms, एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, इनके बीच में एडिशन आ गया या सब्ट्रैक्शन आ जाए, वैसी रिलेशन को हम यहां से डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते। क्लियर? तो अभी ये 2 यूज हो गए, तो नेक्स्ट लिखिए थर्ड यूज नंबर थर्ड, ठीक है, यूज नंबर थर्ड लिखो आप, इसको लिखा रहने दो यूज को, यूज नंबर थर्ड लिखो, ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट लिखो some relations may be dimensionally correct, but numerically incorrect, ठीक है, वो फिजिक्स के हिसाब से इनकोरेक्ट है, बट डायमेंशंस आपका क्या बता रहा है कि वो रिलेशन आपकी करेक्ट है। कैसे? फिर वही एग्जांपल ले लो आप, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, इस रिलेशन को आप, ठीक है, ये होगी रिलेशन, आप इस रिलेशन को ऐसे लिख लो ut प्लस 2a t स्क्वायर, तो भी ये रिलेशन क्या होगी, डायमेंशनली क्या है आपकी, डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये इनकोरेक्ट रिलेशन है, ये इनकोरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं होता भाई, यहाँ पे हाफ होता है एक्चुअल में। सो दिस इज द रिलेशन, बिल्कुल करेक्ट है इन एवरी वे, चाहे वो डायमेंशनल हो चाहे वो न्यूमेरिकली हो, दिस रिलेशन इज फुली करेक्ट, बट दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली नॉट करेक्ट। आप डायमेंशन पुट करके चेक कीजिए, ये रिलेशन आपकी सही आएगी बिल्कुल, क्योंकि डायमेंशन को भाई ut 80 स्क्वायर के होंगे ना, यहाँ पे 2 हाफ कुछ भी नंबर लगा दो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो है ही नहीं, मैंने पहले पॉइंट में बताया। तो ये रिलेशन भी डायमेंशनली आपकी सही आएगी, बट एक्चुअल में ये रिलेशन आपकी सही नहीं है, ठीक है, तो यहां पे आकर के डायमेंशनल एनालिसिस आपका फेल होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलिए लिमिटेशन नंबर 4, ठीक है, तो लिमिटेशन नंबर 4 क्या है, इट fails to drive the relations involving trigonometric functions, exponential functions, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि exponential functions, क्लियर, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, ये सब फंक्शंस हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल वगैरह, लॉगरिथमिक वगैरह, ठीक है। भाई क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे मैं, अगर किसी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है, तो आप उस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, देखिए y इज इक्वल टू a sin थीटा, कैन यू ड्राइव दिस रिलेशन? नो, वी कैन नॉट ड्राइव दिस रिलेशन, ठीक है, हम इस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो साइन थीटा है इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं, डायमेंशन लेस है ये आपका, डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे? इट कैन नेवर बी ड्राइव, ठीक है, ये ड्राइव नहीं हो, अगर ड्राइव करोगे तो सिर्फ आपका y इज इक्वल टू a आएगा, या चेक करोगे सिर्फ a के डायमेंशन फॉर्मूले पुट करोगे, a इज योर एम्पलीट्यूड लेंथ, ये भी लेंथ करेक्ट तो है, सही है, चेक कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ड्राइव दीज रिलेशंस इन्वॉल्विंग, चेक कर सकते हो भाई करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, बट उनको ड्राइव नहीं कर सकते आप, ठीक है।
v को ड्राइव नहीं कर सकते आप। यहाँ पे इसका ये साइन थीटा ड्राइव, जब ड्राइव करोगे तो साइन थीटा नहीं आएगा आपका, सो दिस कैन नॉट बी ड्राइव। ठीक है, तो ऐसे रिलेशंस हम ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको करवाया था एक एसेंट फॉर्मूला h इज इक्वल टू 2t sin थीटा अपॉन r रो जी, कुछ ऐसा फॉर्मूला था हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था हमारा, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो है ही नहीं भाई, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्म शायद sin थीटा ही है यहाँ पे, तो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं? चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। सही रिलेशन है, T सरफेस टेंशन, R रेडियस, रो डेंसिटी, G ग्रेविटी, H हाइट, sin थीटा इज एंगल थीटा। ठीक है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो ये डेरिवेशन में आएगा ही नहीं। डेरिवेशन में क्या आएगा आपका, h इज इक्वल टू T ओवर R रो जी, 2 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन भाई हम यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते। और एक्सपोनेंशियल देख लो, v इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर x, ऐसी कोई रिलेशन है, इसको भी हम ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज दिस, ये कौन सा फंक्शन है, साइन वाला, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि भाई इनके कोई डायमेंशंस नहीं है एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इसलिए हम इनको ड्राइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बट वी कैन चेक देम कि वो सही है या आपके गलत है। ठीक है बेटा, तो इनको ड्राइव करना इम्पॉसिबल है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी लिमिटेशन नंबर 5 की तरफ। 5th लिमिटेशन आपकी है इट फेल्स, अगेन इट फेल्स। ठीक है, फेल्स का मतलब लिमिटेशन। ठीक है, इट फेल्स टू ड्राइव द रिलेशंस, इट फेल्स टू ड्राइव द रिलेशंस involving more than, ठीक है, involving more than 3 quantities, more than 3 quantities MLT। वही MLT के बाद अगर 4th क्वांटिटी आपकी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि भाई जब हम इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए जब हम उनको इक्वेट करते हैं डायमेंशंस पावर्स ऑफ m एंड t और बोथ साइड। ठीक है, अगर आपकी 4th क्वांटिटी कोई इन्वॉल्व होती है तो उस रिलेशन को हम यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर? तो हम उनको चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत, बट वी कैन नॉट ड्राइव देम क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग मोर देन 3 क्वांटिटीज MLT के बाद। ठीक, नेक्स्ट आपकी एक लिमिटेशन और है कि इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का कोई डिफरेंस नहीं बताती कि कौन सी क्वांटिटी आपकी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर है। ठीक है, सो लिखिए यहाँ पे इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बीच ये कोई भी हमें डायमेंशनल एनालिसिस डिफरेंशिएट करके नहीं बताता कि कौन सी क्वांटिटी आपकी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनकी डायरेक्शन भी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो है जिनकी डायरेक्शन कोई नहीं होती, और नंबर वैल्यू तो दोनों की होती है। ठीक है, बस वेक्टर की डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन स्केलर की नहीं होती। और ये डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये भी नहीं बताता कि किसकी डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ वही समझिए आप, ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस तक सीमित है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये सारे आपके लिमिटेशंस हैं, 1 बाय 1 करके इनको थोड़ा माइंड में रखिए, क्योंकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जाना है या आपको थोड़ा सा जो पीछे प्रॉब्लम्स करके आए उनको और प्रॉब्लम्स भी बुक में अवेलेबल है, करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि यस दिस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग डायमेंशंस। तो हमने सब इकट्ठा कर दिया एक ही क्लास में कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पॉसिबल है, जो हम नहीं कर सकते डायमेंशंस को यूज करके। क्लियर बेटा?
तो आप अच्छे से करिए भी, ठीक है। तो करते रहिए प्रैक्टिस, अच्छा आपको अच्छा लगेगा, पता चल जाएगा और आपका बेस भी क्लियर होता जाएगा। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, एंजॉय योर डेज एंड बी सेफ एंड बी अलर्ट एट योर होम। थैंक यू।